दारिद्र्य नाशक धूमावती साधना। तंत्र साधनाओं का क्षेत्र अपने आप में बड़ा व्यापक है, जिसकी थाह पाना संभव नहीं है। यह एक ऐसा विज्ञान है जिसमें प्रामाणिक विधि विधान एवं योग्य मार्गदर्शन द्वारा साधना संपन्न करने पर निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति अपने कल्याण के साथ साथ जन कल्याण करने में भी सक्षम हो पाता है। प्राचीन समय में यह विज्ञान प्रगति के ऊंचे शिखर पर रहा है और तंत्र का प्रयोग हमारे पूर्वजों ने पूर्णता के साथ संपन्न किया, जिससे उनका जीवन सभी दृष्टियों से ज्यादा सुखमय, आनंददायक एवं तनाव रहित था। सांसारिक सुख भी अनायास ही प्राप्त नहीं हो जाते, उनके लिए भी साधना का बल और मंत्र की सिद्धि आवश्यक है। सुख प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, किंतु उन सुखों का उपभोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आज के इस प्रतिस्पर्धावादी युग में ये कहाँ संभव है कि व्यक्ति कुछ क्षण सुख से, आनंद से व्यतीत कर सके। उसे तो आए दिन कोई न कोई समस्या घेरे ही रहती है और उन्हीं से जूझते हुए उसकी शक्ति समाप्त होती जाती है। ऐसी परिस्थिति में उसे शारीरिक शक्ति के साथ साथ दैविक बल की भी आवश्यकता पड़ती है। यह मानव मात्र का स्वभाव है कि जब चारों ओर परेशानियों के, बाधाओं के, अड़चनों के बादल मंडरा रहे होते हैं, तभी व्यक्ति ईश्वर की अभ्यर्थना करने के लिए, समय निकालने के लिए विवश हो ही जाता है। 10 महाविद्याओं के क्रम में धूमावती सप्तम महाविद्या है। धूमावती शत्रुओं का भक्षण करने वाली और दुखों का समापन करने वाली महाशक्ति है। इस शक्ति के आगे बड़े से बड़े तंत्र को भी हार माननी पड़ती है। बुरी शक्तियों से पराजित न होना और विपरीत स्थितियों को अपने अनुकूल बना देने की शक्ति साधक को इनकी साधना से प्राप्त होती है। देवी धूमावती की उपासना विपत्ति नाश, स्थिर रोग निवारण, युद्ध विजय एवं घोर कर्म मारण, उच्चाटन इत्यादि में की जाती है। देवी के कोप से शोक, कलह, क्षुधा, तृष्णा मनुष्य के जीवन से कभी जाती ही नहीं है, स्थिर रहती है। देवी प्रसन्न होने पर रोग तथा शोक दोनों का विनाश कर देती है और कुपित होने पर समस्त भोग एवं कामनाओं का नाश कर देती है। आगम ग्रंथों के अनुसार अभाव, संकट, कलह, रोग इत्यादि को दूर रखने हेतु देवी की आराधना की जाती है। कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और उसके आगे सबको हार माननी पड़ती है, किंतु जो समय पर हावी हो जाता है वह उससे भी ज्यादा बलशाली कहलाता है। धूमावती अपने साधकों को ऐसा ही बल प्रदान करती है कि उसके साधक काल को भी मोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं। धूमावती अपने साधक को अप्रतिम बल प्रदान करने वाली देवी है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में सहायक सिद्ध होती ही है। सृष्टि में जितने भी दैख हैं, व्याधियां हैं, बाधाएं हैं, उन पर विजय प्राप्ति हेतु धूमावती साधना श्रेष्ठतम मानी जाती है। जो साधक धूमावती महाशक्ति की साधना आराधना करता है, उस साधक पर वे प्रसन्न होकर उसके शत्रुओं का भक्षण तो करती ही है, साथ ही उसके जीवन में धन धान्य, समृद्धि की कमी भी नहीं होने देती, क्योंकि यह लक्ष्मी प्राप्ति में आने वाली बाधाओं का भी पूर्ण रूप से भक्षण कर लेती है। अतः लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी धूमावती महाविद्या की साधना करनी चाहिए। जीवन में कई बार ऐसे पल आ जाते हैं कि हम बहुत अधिक निराश हो जाते हैं, अपनी गरीबी से, अपनी तकलीफों से, और इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि हर इंसान को धन की आवश्यकता होती ही है। जीवन के 99% काम धन के अभाव में अधूरे ही रह जाते हैं, यहाँ तक कि साधना करने के लिए भी धन जरूरत होती है। तो क्यों और कब तक बैठे रहोगे इस गरीबी का रोना लेकर? क्यों ना इसे उठाकर फेंक दिया जाए जीवन से। साधक भाइयों और बहनों की ऐसी ही आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके निवारण के लिए और संपूर्ण दरिद्रता नाश के लिए एक विशेष साधना विधि दी जा रही है। इस साधना को संपन्न करने से उनके सभी आर्थिक कष्ट माँ भगवती धूम्रवर्णा धूमावती की कृपा से समाप्त हो जाएंगे। यह मेरी स्व अनुभूत साधना है, आप इसे संपन्न करें और माँ धूमावती की कृपा के पात्र बने। साधना सामग्री: 1 सुपड़ा, 2 स्फटिक या तुलसी माला, 3 धूमावती यंत्र। साधना विधि: ये साधना धूमावती जयंती से आरंभ करें। इसके अलावा आप इसे किसी भी नवरात्रि के प्रथम दिवस से भी शुरू कर सकते हैं। समय रात्रि 10 बजे के बाद का होगा। आप इस साधना में सफेद वस्त्र धारण कर सफेद आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने बाजू पर सुपड़ा रख कर उसमें सफेद वस्त्र बिछा दे, फिर उसमें धूमावती यंत्र स्थापित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाकर धूप अगरबत्ती जला दें। साधक को चाहिए कि वह पहले गुरु पूजन और गणेश पूजन संपन्न करें। गुरु मंत्र का 4 माला जाप करें और पूज्य गुरुदेव जी से दरिद्रता नाशक धूमावती साधना संपन्न करने हेतु मानसिक रूप से गुरु आज्ञा लें। फिर उनसे साधना की सफलता के लिए निवेदन करें। अब सामान्य गणेश पूजन संपन्न करके 1 माला गणपति मंत्र का जाप करें और फिर गणपति जी से साधना की निर्विघ्न पूर्णता और सफलता के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद साधक को चाहिए कि वह साधना के पहले दिन संकल्प अवश्य करे। साधक दाहिने हाथ में जल लेकर निम्नानुसार संकल्प ले।
मैं अमुक पिता का नाम अमुक गोत्र अमुक आज से दरिद्रता नाशक धूमावती साधना शुरू कर रहा हूँ। मैं नित्य 21 दिनों तक धूमावती मंत्र का 61 माला मंत्र जाप करूंगा। हे माँ, आप मेरी साधना को स्वीकार कर मेरे आर्थिक कष्टों का निवारण करें और मेरे जीवन से दरिद्रता के अभिशाप को पूरी तरह मिटा दें। और फिर हाथ के जल को भूमि पर छोड़ दें। इसके बाद गाय के कंडे से बनी भस्म यंत्र पर अर्पण करें, धूप दीप अर्पित करें और माँ को पेठे का भोग अर्पण करें। फिर माँ से प्रार्थना करें कि मैं ये साधना अपनी दरिद्रता से मुक्ति के लिए कर रहा हूँ। आप मेरी साधना को सफलता प्रदान करें तथा मेरे सभी कष्टों को दूर कर दे। इसके बाद सर्वप्रथम निम्न मंत्र की एक माला जाप करें, ओम धूम शिवाय नमः। इसके बाद मूल मंत्र का 61 माला जाप करें। मूल मंत्र धूम धूम धूमावती ठह ठह। फिर पुनः एक माला पहले वाले मंत्र की जाप करें, ओम धूम शिवाय नमः। जप के बाद एक आचमनी जल भूमि पर छोड़कर समस्त जाप माँ भगवती धूम्रवर्णा धूमावती को ही समर्पित कर दें। और एक बार फिर दिल से माँ धूमावती से प्रार्थना करें। इस साधना को नित्य 21 दिन तक निरंतर संपन्न करें। साधना पूरी होने के बाद सुपड़े को यंत्र सहित उठाकर माँ धूमावती से प्रार्थना करें कि हे माँ, आप हमारे सभी पापों को क्षमा करें और आज आप हमारे जीवन के सारे दैन्य, सारी दरिद्रता को आपके इस पवित्र सुपड़े में भर कर ले जाएं। हे माँ, हमारे जीवन में कभी दरिद्रता ना लौटे, ऐसी दया करें। इसके बाद सुपड़े और यंत्र को जल में प्रवाहित कर दें या किसी निर्जन स्थान में रख दें। निश्चित ही माँ धूमावती की आप पर कृपा बरसेगी और जीवन की दरिद्रता कोसों दूर चली जाएगी। आपकी साधना सफल हो और आप जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें। मैं सद्गुरुदेव भगवान सबरीमाला स्वामी जी से आप सबके लिए ऐसी ही कल्याण कामना करता हूँ। इसी कामना के साथ जय माता धूमावती। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय माता धूमावती लिखें। धन्यवाद।